आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक के अकायद व नज़रियात मसलक व मज़हब करबला की रेत के टीला के मेंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवारे वादिये नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल आनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और बरसरे सकफ़ काबा अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि बतूल कल भी सच्ची थी, बतूल आज भी सच्ची। मातम करने से पता नहीं चलता कि बंदा शिया है या नहीं। मातम में ईसाई भी कर लेते, हाज़री पकाने से भी पता नहीं चलता, जुलजना की ताज़ीम करने से भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो बेटों के लालची सारे कर लेते। घर पे अलम लगाने से भी पता नहीं चलता, वो सिंध में आप जाएं तो सभी ने लगाए हुए हैं। हाथ खोल कर नमाज पढ़ने से भी पता नहीं चलता कि बंदा शिया है या किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखता है। वो इसलिए कि और भी मसलक हैं जो हाथ खोल कर नमाज पढ़ते हैं। शीयत की पहचान करना हो तो शीयत का दावा करने वाले से पूछो, दुश्मन बतूल पे लानत करते हो। हाज़रीन मोहतरम, सूरह मुबारक अहज़ाब, मैंने उसकी आय मुबारक तिलावत की है। बेशुमार कहना आसान है, बेशुमार साबित करना बड़ा मुश्किल। इस आयत में जमा मुज़क्कर का सीगा है, बाकी आयतों में जमा मुअन्नस का सीगा है। चूँकि खिताब अज़वाज रसूल से है, चूँकि उसमें अज़वाज के लिए जमा का सीगा है, लिहाजा आयत का मिजाज बता रहा है कि आयत मक्की नहीं मदनी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आयत का मिजाज बता रहा है कि आयत मक्की नहीं है, मदनी है। वो इसलिए है कि मक्का में तो कसरत अज़वाज थी ही नहीं, ये ज़्यादा शादियाँ तो मदीना में सरकार ने की। मक्का में तो एक ही ज़ौजा थी। वो जब सरकार ज़मीन पर 25 साल गुजार चुके, हाँ, ज़मीन पर 25 साल जब गुजार चुके, मैं ये विलादत नहीं पढ़ा करता सरकार दो आलम की, सरकार की विलादत मैंने नहीं पढ़ी कभी। वो इसलिए कि जिसके पसीने से नबी बने हो, मैं उसकी विलादत नहीं पढ़ता। वैसे मीलाद मनाने वालों ने 8 रबीउल अव्वल भी लिखा, 9 भी लिखा, 12 भी लिखा, 17 भी लिखा। 8 रबीउल अव्वल भी लिखी, 9 भी लिखी, 12 भी लिखी, 17 भी लिखी। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इस वक्त जो है ना, वो ईसाइयत है। सारी दुनिया के ईसाई 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। ना कोई 24 को मनाता है, ना कोई 26 को, सारे 25 को ईसा की विलादत मनाते हैं। और फरमा रहे हैं 25 के अलावा कोई और तारीख ईसाई नहीं मनाते। सारे मुसलमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। 8 भी कहते हैं, 9 भी कहते हैं, 12 भी कहते हैं, 17 भी कहते हैं। जिन्होंने एक रसूल की 4 विलादतें लिख ली हैं, वो 4 बेटियां लिख लें तो क्या हो जाता है। मैं तुम्हें अर्ज कर रहा था कि ये आयत बता रही है कि आयात सूरत का मिजाज बता रहे हैं मदनी। मक्का में तो एक ही ज़ौजा थी सरकार 25 बरस के पे ज़ाहिरन। जब हसनैन की नानी से सरकार अबू तालिब ने, फिक्रा मुकम्मल कर लूँ, मुजलत में पढ़ने का मैं आदी नहीं हूँ। जब हसनैन की नानी से सरकार अबू तालिब ने वली बनकर नबियों के सुल्तान का निकाह पढ़ा था, सैयद
वली बनकर, वली की हैसियत से सरकार ने अक्द पढ़ा था। फिर 25 साल सरकार मक्का में रहे, दूसरी शादी नहीं की सरकार। फिर जब मदीना आए, 25 साल मक्का में रहे पहले अक्द के बाद, तो ज़ौजा एक रही। मदीना जी जी मैं बाबा जी, मैं अपने फिक्रे का जिम्मेदार हूँ। बाकी अज़वाज भी आयात वाली ही हैं, क्योंकि उन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहा गया है। नबी की सारी बीवियाँ मोमिनीन की माएँ हैं, लेकिन बीबी खदीजा के सिवा किसी बीबी को ये हक नहीं कि अली को बेटा कहे। 25 साल नवाज जी, बिस्मिल्लाह। और मैं आपने रोका तो मैं रईसा ममलकत इलाहिया, रईसा, मैं कभी मलिकतुल अरब नहीं कहता, अरब तो एक खिता है ना। रईसा ममलकत इलाहिया, बीबी की फजीलत का एक और फिक्रा कहता जाऊं। बंदे अंदाजे लगाते हैं बीबी की दौलत कितनी है, 80,000 ऊँट थे, सोने और चांदी के बर्तन थे। मैं इस तरह नहीं पढ़ता बीबी की दौलत। ये जो अजान, तिलावत, मजलिस की आवाज़ें हैं ना, ये आवाज़ें मजलिस, तिलावत, अजान की आवाज़ें नहीं, ये इस्लाम के कशकोल में खदीजा के सिक्कों की खनक है। 25 साल सरकार की एक ज़ौजा, 13 साल मदीने वाले, मक्का वाले 25 साल एक, मदीना वाले 13 साल 13। सफर तेज करना पड़ेगा। मक्का में 25 साल ज़ौजा एक, मदीना में 13 साल अज़वाज 13। तो क्या मक्का में दूसरी शादी की इजाजत नहीं थी? अल्लाह ने मना किया था मुस्तफ़ा ना करना। मैंने कहा सरकार मक्का में भी इजाजत थी, तो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? फरमाया तुम्हें पता नहीं है, दूसरी शादी आदल से मशरूत है। तो रावी साहब, आदल से मशरूत है। इस्लाम में इंसाफ नहीं है, आदल है। बंदों ने इंसाफ इंसाफ का शोर मचाया हुआ है। इस्लाम में इंसाफ नाम की चीजें नहीं है, अदल है। इंसाफ निस्फ से है, निस्फ यानी आधा आधा कर दो। ये मार्क्सिज्म हो सकता है, सोशलिज्म हो सकता है, ये दुनिया के किसी फिलोसोफर की, दुनिया के किसी सियासतदान की, दुनिया के किसी इंटेलेक्चुअल की बनाई हुई कोई टर्मिनोलॉजी हो सकती है, लेकिन ये कतई इस्लाम नहीं। इस्लाम में आदल है। इंसाफ अगर होता इस्लाम में आधा आधा होता, तो आधा बेटे का होता, आधा बेटी का नहीं। आदल है, आदल के मानिए जिसका जो बनता है, जिसका जो बनता है उसका उसे दो, ये आदल है। और ये सरकार ने फरमाया आदल से मशरूत है। मैंने कहा सरकार जब आदल से मशरूत है दूसरी शादी, तो आपसे बड़ा आदल कौन है? तो आप कर लेते, मक्का में दूसरी शादी कर लेते। सरकार ने फरमाया आदल के मानी है जिसका जो बनता है उसे दो। मैंने खदीजा की मौजूदगी में दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि खदीजा की मौजूदगी में किसी और का कुछ बनता ही नहीं है। फिर ये मैं नहीं बहस करता इस बात पे कि किसकी क्या फजीलत है। कुरान ने फैसला कर दिया कि बैत वाले कौन हैं। आप इस आयत को भी पढ़ लें, बाकी आयतों को भी पढ़ लें। इस आयत में, आयत तथहीर में, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, अहलल बैत, अहलल बैत वाहिद का सीगा है। बाकी आयतें पढ़ें तो कुरान कह रहा है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, अपने अपने घरों में, अपने अपने घरों में। वहां है जमा का सीगा, यहां है वाहिद का सीगा। इसका मतलब है यहां एक घर है, वहां मुख्तलिफ घर हैं। नबी की हर बीवी अपने बैत की अहले बैत है। मैं जरा मोहतात बातें कर, नबी की हर बीवी अपने बैत की अहले बैत है। और बात नबी के अहले बैत की तो हो ही नहीं रही।
हदीस किसा तो पढ़ो। हदीस किसा में रसूल खुद कह रहे हैं अहलो बैत नबुव्वा, ये नबी के अहले बैत नहीं नबुव्वत के हैं। गौर फरमा रहे, नबी के अहले बैत नहीं है, ये नबुव्वत के अहले बैत है। और इस नबुव्वत के अहले बैत का मरकज कौन है? कौन मरकज है? जब रसूल, ये चूंकि हदीस किसा शान नजूल, इस आयत अथीर का शान नजूल हदीस किसा है। रसूल तशरीफ लाए थे घर, रसूल आए थे बेटी के घर और आगे कहा अस्सलामु अलैकी या बिनती व या बज़ाती, ए मेरी बेटी है मेरी बज़ात, मेरा सलाम। तवज्जो, इसका मतलब है रसूल ने बेटियों से कलाम करने का तरीका भी समझा। आपने गौर नहीं फरमाया, मेरे आका ने बेटियों से बात करने का सलीका भी समझा। अस्सलामु अलैकी या बिनती या बस आती है मेरी बज़ात, मेरा सलाम। इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ोफ़ा, मेरे बदन में बहुत अच्छे। आपने तर्जुमा नहीं किया। ये जो तर्जुमा करने वाले हैं ना, इनसे मैं एक बात कहूंगा कि ज़ोफ़ का तर्जुमा ना करना, पहले बदन समझो रसूल का। ये जिन्होंने ज़ोफ़ का तर्जुमा कमजोरी किया ना, उनसे मैं कहूंगा ये सर्दी का मौसम आ गया ना, पढ़ो ना नमाज शब छत पर। अगर नमूनियां लेके ना उतरे तो मुझे कहना। ये अभी मैं काज़म मुख्तार अंदर से निकला, धूप में बैठा था, सड़क भी थी, जाकर का सड़क पे बैठना बड़ा मुश्किल, धूप के लिए काज़म बैठा था सड़क के सूरज की तपिश। और अगर इसी काज़म मुख्तार को कहूँ हाड़ की गर्मी में मोमदीपुर की यही इसी सड़क पे कुर्सी पे बैठ जाए, अगर नहीं मौलवी साहिबान से कहें कि ये जो एयर कंडीशनर लगवा रहे हैं मस्जिदों में, क्या ज़रूरत है? धूप में ज़रा ज़ोहरैन की नमाज पढ़े ना, लंबा सरदा करें। कहते हैं नहीं जी, हीट स्ट्रोक हो जाता है, बुखार हो जाता है। क्यों? सूरज की वजह से। कहाँ है सूरज? करोड़ों मील दूर सूरज है, और सूरज की तपश करोड़ों मील दूर से आपके जिस्म को बर्दाश्त नहीं होती। और बहस उसके बदन पे करते हैं जो सूरज पे पैर रख के महराज पे जाता है। आप जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। उसको ज़ोफ़ पे बहस कर रहे हैं आप जी हैं जी, सलामत रहे। उसके बदन का ज़ोफ़ आप समझेंगे जिसने। अच्छा, फिर ये है कि सरकार गए हैं जिस्म के साथ महराज पे, बगैर बाबा जी जिस्म के नहीं गए, जिस्म के साथ गए। और मैं अगर आज तो बड़ी खुश नसीबी है कि मजलिस आदाब में बड़े बुजुर्ग बैठे, वरना आप तो करवाने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, सुनने वाले बच्चे। और हमारे हम तो बचपन में बच्चों वाली मजलिस करवाया करते थे, तो वह बच्चे होते थे, तो अब लगता सारी कौम ही बचपने में आ गई। गौर फरमाइएगा, ये जो सरकार फरमा रहे इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ोफ़ा ईतीनी बिल किसाइल यमानी, मुझे अपनी यमानी चादर दो। ये रुमाल मैं उठाऊं जेब में डाल लूं, मुंह साफ करूं और जेब में डाल के कहूं लाओ जी तुराबी साहब अपना रुमाल दें, शाह जी अपना रुमाल दें, शाह जी अपना रुमाल दें। आप सारे अली रजा से कहेंगे अच्छे भले ज़ाकिर हो, ये कैसे बुला लिया है? इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए बंदा अपना रुमाल छुपा के लोगों से मांगता फिरे। सरकार जो कह रहे हैं ईतीनी बिल की साइल यमानी, मुझे अपनी यमानी चादर दो। तो जब सरकार घर आए हैं, बेटी के सर पे अमामा भी था, कंधे पे कमली भी थी, दो दो चादरें थी, अपनी ओढ़ लेते ना। सरकार ने बेटी से क्यों मांगी? मैंने कहा सरकार आपके पास दो चादरें हैं, बेटी से क्यों मांग रहे हैं? सरकार ने फरमाया तुम्हें पता नहीं है, मेरी नज़र हाशर से मुत्तसिल होने वाली जंजीर वक्त की आखिरी कड़ी के दरमियान जन्म लेने वाले बशर के दिल में पैदा होने वाली ख़यानत पर भी है। मैंने क़यामत तक देख के ये फैसला किया लोगों को पता चल जाए अहले बैत वो नहीं जो ज़बरदस्ती मेरी चादर के नीचे आ जाएं, अहले बैत होने के लिए बतूल की चादर के नीचे होना जरूर। सरकार ने
शहजादी की चादर मांगी, इतनी नहीं। चलें बात मुख्तसर करें, ज़ाकिरीन बैठे हैं, मैं ज़्यादा वक्त न लूँ। और जब 5 चादर के नीचे जमा हो गए, वैसे तो हदीस किसा का हर फिक्रा अशरा पढ़ा जा सकता है, हर फिक्रे। अच्छा, एक ऐलान, शबीर फैसल बाद में बातें कर लेना। एक ऐलान बड़ा अजीब होता है मजलिस में, वो नाज़िम मिंबर करते हैं सादिक शाह। वो ऐलान क्या होता है जी, हदीस किसा के बाद मजलिस शुरू हो जाएगी। मुझे इस बात की समझ नहीं है, हदीस किसा के बाद, अच्छा हदीस किसा के बाद मोहम्मद अब्बास रिजवी अपने लफ्जों में पढ़ेगा तो वो मजलिस है। हदीस किसा तो अल्लाह के लफ्ज है, उसके बाद मजलिस होगी। असल मजलिस ही वो है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आले मोहम्मद का जिक्र किया है। हदीस किसा से बड़ी मजलिस कौन सी? हदीस किसा बंदे बाहर खड़े रहते, हाँ मजलिस में रिज्क में इजाफा होता है तो तर्ज सुन के होता है, हदीस किसा सुन के नहीं होता। परेशान हो गए आप। हदीस किसा तो सुने ना, बैठ के हदीस किसा तो सुने, उसमें रसूल की और बतूल की बातें कार अल्लाह रहा है। और अल्लाह ने जब कहा ना, या मलाइकाती व या सुक्काना समावाती, ऐ मेरे मलाइका, ऐ मेरे आसमानों के रहने वालों, इन्नी मा खलक तो समाम मबनीयतम वला अर्दम मदहियतम वला कमरम मुनीरा वला शम्सम मज़िय वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी महब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। मैंने ये आसमान की छत, ज़मीन का फर्श, ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये पानी की रवानी में कश्ती नहीं बनाई मगर उन 5 की मोहब्बत में जो चादर के नीचे हैं। मोहब्बत में बनाने का मतलब है सदके में, इसका मतलब है जमीन और पानी बतूल और बतूल के घर का सदका है। तो फिर याद रखना, पानी से वुजू करके जमीन पे सजदा करके दिल में बतूल के दुश्मन की मोहब्बत है तो नमाज कल भी बातिल थी। मेरी बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने यह सब कुछ इनके सदके में बनाया है, इनके लिए नहीं बनाया। और फिर जब ये 5 पूरे हो गए तो जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, जनाबे जिब्राईल, और ये भी मैं जरूर अर्ज कर दूं, जिब्रील आया तो जिब्राईल टुर गया। छोटा भाई है आपका, क्या बातें कर रहे हैं आप भाई? अगर उसे रोक सकती है तो फिजा, आप तो ख्याल रखे ना। आप क्या समझते हैं जनाबे जिब्राईल को? जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम को समझते क्या हैं आप? जनाबे जिब्राईल का मकाम तो कुरान में पढ़ें। आप बीबी मरियम तो कहते हैं सलामुल्लाह अलैहा, तो जनाबे जिब्राईल आके बीबी मरियम से कहते हैं मैं आपको बताने आया हूं आपके बेटा होगा। और बीबी मरियम कहती है अन्ना यकून अली वलद वलम यमससनी बशर, मेरे बेटा होगा जबकि मुझे बशर ने छुआ तक नहीं। चलें एक फिक्रा और सुन लें। तो मैं एक बात अर्ज करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मालिकुल मुल्क रब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद मसजूद अली, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा की बड़ी प्राइवेट गुफ्तगू थी, बड़ी निजी गुफ्तगू थी। इसे कुरान में शामिल क्यों किया? सारे बंदे पढ़ते रहेंगे जिब्राईल ने क्या कहा, मरियम ने क्या कहा। सरकार ने फरमाया बीबी मरियम का जवाब सुन, मैं यही दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। बीबी मरियम ने कहा था अन्ना यकून अली वलद वलम यमससनी बशर, मेरे बेटा होगा जबकि मुझे बशर ने छुआ नहीं। मैं कायनात को बताना चाहता था जब बतूल के घर में बेटा है तो बशर के छूने की जरूरत नहीं होती।
ये फैसला किया है जब बतूल के घर में बेटा है तो फिर बशर के छूने की जरूरत नहीं। अच्छा चले जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, मैं इस बात का भी कायल नहीं जी, मैं आया तो मेरी हाजिरी हो गई, ये कोई बायोमेट्रिक है? अंगूठा लगाओ और जाओ, कुछ कहने आए हो तो कुछ कह के जाओ। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके बीबी मरियम को बताया आपके बेटा होगा, यानी ईसा के आने से पहले जिब्राईल को पता था। जनाबी ईसा के आने से पहले, बीबी मरियम से भी पहले जनाब जिब्राईल को पता था बेटा आना है। फर्क बताऊं रसूल की बेटी में और जनाब मरियम में फर्क कितना है? जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके बीबी मरियम को बता रहे हैं बेटा आएगा, ईसा आएंगे। 3 शाबान का दिन था जब अल्लाह ने जिब्राईल से कहा जिब्राईल जा, हुसैन आ गए हैं। हाय हाय, अल्लाह ने खुद जनाब जिब्राईल से कहा जाओ जिब्राईल। तो फर्क समझ लें, फर्क समझ लें। जिन्हें जिब्राईल मुबारक दें वो बीबी मरियम है, जिन्हें जिब्राईल बशारत दें कि आपको बेटा आएगा वो जनाबे मरियम है, और जिनको आके मुबारक दें। हाँ बस बात तमाम हो गई। भाई यूं समझिए कि जब जनाबे जिब्राईल ने पूछा या रब्बे मन तहतल किसा, अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है, तो ऐलान नहीं होते। हमारे घरों की मस्तूरात भी तो दुनिया से जाती है ना। तवज्जो नहीं जानी है, घबरा क्यों गए हो? हाँ, तवज्जो गौर फरमाइएगा। तवज्जो जाती हैं तो ऐलान क्या होता है मस्जिद में? फुलां की ज़ौजा, फुलां की अम्मा, फुलां की बहन, फुलां की बेटी। कभी मस्तूर के नाम से फौतगी का ऐलान नहीं होता, यानी ऐलान नहीं किया जाता बीबियों का नाम लेके। गौर फरमाइएगा। जनाब जिब्राईल पूछ रहे हैं अल्लाह चादर के नीचे कौन है? 4 कायनात के सबसे बड़े मर्द थे चादर के नीचे। अल्लाह ने किसी मर्द का नाम नहीं लिया, फरमाया हम फातिमा, हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। अल्लाह और रसूल ने मिल के फजीलत बतूल बताई। ये फजीलत बतूल है।